सुबह चाय मिलती है हमें, उसके साथ बिस्कुट भी मिलते हैं 5-5 बिस्कुट भी मिलते हैं 5-5। बिस्कुट मिलते हैं। उसके बाद में रोटी आती है, चावल भी होते हैं। अब फिर रोटी आई है, अब फिर खाओ, फिर जय माता की बोलो। केजरीवाल जी ने हमारे पे इतनी दया करी है, मैं कह रहा हूँ कोई दुनिया में धरती में कर ही नहीं सकता। तो कोई पैसे वैसे नहीं लगते, सब फ्री में है, खाना पीना स्वास्थ्य? ना 5 पैसे भी नहीं। पर ड्यूटी थोड़ी कम लगती है, इसलिए उसके नाम पे ली थी हमारे फादर वगैरह। कुछ प्रॉपर्टी तो वो उसके नाम पे है, फिर घर वगैरह भी उसके नाम पे हो गया। वो कुछ धोखा कर गई और ठीक नहीं निकली। मैं पुलिस उधर भी गया थाने में, मेरे को वो पुलिस वाला क्या कहता है कि जबकि मेरे को बोला गया कि तुम थाने में जाके कंप्लेंट करो, मेरे को वो कहता मैं क्यों डंडे खाऊं। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अभी इस वक्त मैं ये रैन बसेरे में मौजूद हूं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है। ये जो पूरा रैन बसेरा मतलब बना हुआ है, 4 मंजिलों में बना हुआ है, जिसमें जो 3 फ्लोर हैं वो पुरुष वहाँ पे रहते हैं और 1 फ्लोर जो है वो परिवार फैमिली के लिए बनाया गया है। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस रैन बसेरे में उनको सारी सुविधाएं मतलब दी जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, खाने पीने का कैसा खाना सही है नहीं है। और ये जो रैन बसेरा है, जब कोरोना काल महामारी जब थी, पूरा देश पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा था, तब इस रैन बसेरे का निर्माण किया गया था। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है, क्या मैनेजमेंट है, क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी जाती हैं। नमस्ते चाचा। जय माता दी। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल आपको? जी सर। तो किस तरह का मैनेजमेंट है यहाँ पे? जब ऐसा है, सच पूछो तो घर से भी बढ़िया है। हम घर से भी बढ़िया है। सही कह रहा हूँ। सुबह चाय मिलती है हमें, उसके साथ बिस्कुट भी मिलते हैं 5-5 बिस्कुट भी मिलते हैं 5-5। बिस्कुट भी मिलते हैं। उसके बाद में रोटी आती है, चावल भी होते हैं। अब फिर रोटी आई है, अब फिर खाओ, फिर जय माता की बोलो। और मतलब मिलता रहता है। जी हाँ। और खाना कैसे, मतलब क्वालिटी अच्छा खाना होता है? खाना बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई यकीन करे चाहे नहीं करे, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे भगवान मारे तो यही मारूँ, खाऊं मौज करूँ, ऐश करूँ। चाचा बड़े खुश हैं। तो यहाँ परिवार के साथ क्यों नहीं रहे सर आप? मेरी घरवाली थी, उसे कैंसर था, वो मर गई थी। मेरा लड़का था, उसे दिवाली से 1 दिन पहले, आज 11-12 साल हो गए, उसे करंट लगा था, वो मर गया था। अच्छा। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। आप यहीं हैं तब से, मतलब लेकिन खुश? अरे नहीं, तो देखिए रोइए मत सर। तो अभी मतलब यहाँ का सब कुछ खुश है? सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, अंडा मीट मैं कोई नहीं खाता। हाँ, एक काम जरूर करता हूँ, सुबह उठ के नहा धो के गीता पढ़ी है, गीता जरूर पढ़ता हूँ मैं। बहुत मतलब अपने आप मतलब अपनी रिलीजन से, अपने धर्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और यहाँ के लोग जो है इतने अच्छे हैं, मुझे कोई परेशानी हो जाए ना, भाई टाइम लात दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, लैट्रिन जाना पड़े, तो ये लोग आके मुझे ले जाते हैं और वहाँ से वहाँ लाते भी है। और सर्दियों का इतना अच्छा हुआ है, मेरे घर में कभी किसी कीमत में जाऊँ, सर्दियों में गर्म पानी मिलता, ये लोग मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ ले छोड़ देते। जय माता दी। बड़े खुश हैं आप, है ना? मतलब परिवार जैसा पूरा माहौल है, खुश हैं। भगवान ने ये जो बहुत अच्छा हुआ। जय माता दी। जय माता। माता पे बहुत भरोसा करते हैं, दुर्गा माँ पे आप उतने छोटे अब हुए भी नहीं थे, उस टाइम पर मैं लालटेन लेके गया था। कब? जब वो छोटा था, आज से 50 साल पहले। मेरी उम्र 85 है, तो मैंने माता रानी के दरबार पे हरिद्वार जाऊँ, हरिद्वार भी जाता था पहले, मगर अब तो मैं लकवा मारा हूँ ना, मुझे 11-12 साल हो गए लकवा मारा, मैं थोड़ा उससे कोई नहीं, माता फिर भी आपको आशीर्वाद देंगी ही। बात है। और हमारे केजरीवाल जी ने हमारे पे इतनी दया करी है, मैं कह रहा हूँ कोई दुनिया में धरती में कर ही नहीं सकता। पहले हमें 1,500 रुपये मिलता था, अब 2,500 रुपये पेंशन मिलती है। और उस बेचारे को भी अंदर भेज दिया। बाकी जय माता की, आएगा चमकेगा, जैसे भगवान विष्णु चमकते ऐसे वो भी चमकेगा। बस जी, जय माता दी। मतलब उन्होंने आम लोग के हित में, बुजुर्गों के लिए काफ़ी काम करा है। बहुत अच्छा काम किया जी। बहुत अच्छा, यहाँ का जो नियम है बहुत अच्छा हमें लगा। बहुत ये ऐसी व्यवस्था हर राज्य में होनी चाहिए। हर राज्य में होनी चाहिए। आपने नियमों की बात करी,
कि नियम बहुत अच्छे हैं। क्या क्या नियम है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे जो आए कम से कम बाहरी व्यक्ति अगर कोई दिक्कत हो तो कम से कम 1-2 दिन 4 दिन कम से कम रह तो सकता है। ये व्यवस्थाएं ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या बाहर से? मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। प्रयाग। तो क्या काम करते हैं वैसे आप? काम यहाँ काम के लिए आया था गुड़गांव से, तो यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था पता चली तो यहाँ आ गया 1-2 दिन के लिए। कल इंटरव्यू लगा है मेरा, तो कल वहाँ पे जाऊँगा। कल इंटरव्यू है आपका? बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया जाए, आपका अच्छा करिए। डायलिसिस है, डायलिसिस अच्छा डायलिसिस हो तो यहाँ के लोग आपका अच्छे से ध्यान रखते हैं? चीज़ के लिए हमारे 2 सर हैं, एक पीछे सर खड़े हैं और एक और हैं। आधी रात के लिए अगर आधी रात को आवाज़ मार दो तो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे तुरंत। हाँ जी, क्या परेशानी? ये परेशानी, हाँ जी। मतलब अपने से पहले पहले यहाँ के लोगों का सोचते हैं जो रहते हैं। ये लोग मतलब मैं कह रहा हूँ कि और नैन वजीरा से 6 हमारे ये 2 सर हैं, एक ये पीछे खड़े हैं, एक और है सर। मैं कह रहा हूँ भगवान करे इनके बहुत ध्यान रखते हैं। दुआ देंगे आप इनको बहुत? दुआ वाले काम करे तो दुआ ही मिलेगी। मैं बीमार था तो हॉस्पिटल गया था, तो इन्होंने सर पीछे खड़े हैं, इन्होंने मेरे को हॉस्पिटल भेजा कि भाई हॉस्पिटल जाओ, एडमिट हो, अच्छे तरह ध्यान रखो। तो सर ने मेरे को हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल गया, एडमिट हो गया हूँ मैं। तो बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना यहाँ के इंसान, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो कोई पैसे वैसे नहीं लगते? सब फ्री में है? खाना पीना स्वास्थ्य? ना 5 पैसे भी नहीं। ना 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 ना, ना। खाना पीना कोई चीज़ है। कल पंखे ठीक हुए हैं सारे, हाँ, और कूलर भी ठीक हुए हैं, और ठीक है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं मैडम। गरीबों के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़। गरीबों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जैसे गर्मी, दिल्ली में तापमान 50 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? मतलब किस तरह की गर्मी से आप थोड़ा बच सके? बस अगर सर ने कूलर ठीक करवा दिए हैं, वो देखो एक कूलर वो लगा दिया और वो लगे पड़े। तो ये लोग ना बीच बीच में, हमारी सर है, ये राउंड मारते रहते हैं कि भाई पंखा ठीक है, कूलर ठीक है, खाना वाना खाया नहीं खाया। और जबकि ये सर आते हैं हमारे पास, खाना खाया आपने? हाँ जी, खा लिया जी, ठीक है। पूछताछ करते रहते हैं। और जैसे पानी, हमारा ठंडा पानी चाहिए होता है हमें, अगर 1 मिनट कोई मशीन खराब है सर तुरंत ठीक करवाते हैं, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, समझ लो जैसे माँ बाप ध्यान रखते हैं ना, वैसे बच्चे तो नहीं ध्यान रखते हैं। परेशानी कोई नहीं आती। कोई नहीं, मतलब बेडशीट वगैरह भी चेंज होती होंगी? बिल्कुल सारा चेंज रहता है। आपकी बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है सर कि आप बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ के लोगों का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है, आप यहाँ के सुपरवाइज़र हैं? मैं केयरटेकर सुपरवाइज़र हूँ। और जो दिल्ली सरकार ने हमें व्यवस्थाएं दे रखी हैं, मैं अच्छी तरीके से उनका सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाता हूँ। और जितना भी है, लोगों की ये नौकरी के बहाने लोगों की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है, तो इसको मैं छोड़ता नहीं। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करता हूँ। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी सुबह से? जी, हम लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। कभी ये नहीं लगे कि मैं इतने पद पे हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है। साथ में बैठना, हाल चाल पूछना, सारी बीमारी पूछना। तो मैं तो जितनी इनकी तारीफ़ कर लूँ दोनों भाइयों की, कम है। अपनी तो मैं ये कह सकता हूँ, और कोई नहीं कह सकता। कभी रात में जाने में लेट हो जाता हो तो क्या करते हैं? किसको? आपको, जैसे आपने आप बोला ना 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्यूटी रहती है, जैसे नाइट में हम 10 बजे से आते हैं तो सुबह 6 बजे जाना होता है। 6 बजे से आता है, उसको 2 बजे जाना होता है। 2 बजे 10 बजे वाला अगर जाने की अगर असुविधा हुई हो तो यहाँ भी रुक सकता है। केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है यहाँ, लेकिन जैसे जो मोदी भाजपा सरकार है, मोदी जी सरकार जो, वो तो काफ़ी निशाने साधते हैं कि दारू फ्री करा के तो घर में कलेश करवा दिए हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, 1 बोतल पे 2 बोतल या 6 या 4 बोतल फ्री। मैं राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि पक्ष विपक्ष तो अपने अपने रखता ही है। मैं अपना काम किस तरीके से करता हूँ, मैं वहाँ तक जाऊँगा। लेकिन जो बोलते, सहमत हैं आप उनकी बात से? भाजपा इतना कुछ बोलती है, इलेक्शंस भी जब थे लोकसभा के। मैं जो केजरीवाल जी दिल्ली में काम किया है, मैं उसको देख के चल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। बाकी भाजपा जब आने वाली सरकार में जो करेगी वो उसका सब देखा जाएगा भविष्य में। अभी जो काम किया है वो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 1 साल। 1 साल हो गया। सब कुछ सही लगता है यहाँ का? सुविधा, काम, स्वच्छता पे? हाँ जी, इधर पानी है, खाना भी मिल रहा है,
नहाने धोने का सिस्टम भी सही है, कोई कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो नहीं है इधर कोई। देखा यहाँ जैसे टीवी लगाए, हाँ जी, ठीक है, जब काम ना हो हमारे यहाँ तो टाइम पास। फुल ऑन आप टाइम मतलब मस्ती का माहौल है, अच्छे खासा माहौल है यहाँ पे। हाँ, मैच लगाते हैं हम रात को। देखते हैं आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब अभी तो T20 का वर्ल्ड कप होगा, ये जीत जाए यही चाहते हैं और क्या। अभी चाहती हैं। चलिए, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम राजन है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे अभी 7-8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने। ये बताइए कि आपने ये रैन बाकी सबसे क्यों अलग है, ये रैन बसेरा? यहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं मिलती हैं? 7-8 महीने में आपने यहाँ क्या देखा? जी मैंने सबसे ज़्यादा पॉश एरिया जो सबसे बढ़िया ये रैन बसेरा देखा है। अभी तक मैंने इससे बढ़िया रैन बसेरा नहीं देखा है। यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है, सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई और सुविधा, लॉकर वगैरह, टीवी वगैरह सबसे ज़्यादा मैंने इसी रैन बसेरे में देखा है। लॉकर वगैरह भी है यहाँ पे, आपने बात उठाई। जी लॉकर वगैरह भी है और रैन बसेरों में उस तरीके की सुविधा नहीं रहती है, लॉकर की भी बहुत मुश्किल से रहता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा प्रॉपर है, बेड वगैरह किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब तो कैसा लगता है यहाँ पे रह के? परिवार वगैरह मतलब अब दूर हैं अपने परिवार से? हाँ बस टाइम कट जाता है, कुछ मिला के फुटपाथ से बढ़िया है यहाँ रह के। पहले फुटपाथ पे रहते थे आप लोग? कितने समय पहले? पीछे सर्दियों में उधर ही रहते थे फुटपाथ पे। वहाँ से जमुना बाजार से टूट गए थे सेंटर, तो फिर फुटपाथ पे ही रहना था। उसके बाद ही इधर आए, पता लगा है तो। जमुना विहार में आपने मतलब? पुश्ते पे जमुना बाजार। हाँ। हाँ तो वहाँ झोपड़ बनाया हुआ था आपने क्या? सेंटर थे टीन वाले। पहले 10 रैन बसेरे तोड़ दिए गए थे 10 मार्च को, तो वहाँ से ये लोग भटक के फिर यहाँ का एड्रेस पाए, तब यहाँ पे आए हैं। क्यों तोड़ दिए गए थे? वो सरकार का फैसला था, उसमें हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको यहाँ का पता चला और तब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। वहाँ से उस सेंट्रल सुविधा आपको यहाँ पे लग रही है? वहाँ का मतलब किस तरीके का रहन सहन और यहाँ का क्या है? यहाँ तो उससे ज़्यादा अच्छी सुविधा है यहाँ पे। वहाँ पे तो मतलब कि ये था कि कोई अपना मर्जी से रहता था, यहाँ थोड़ा ठीक अपना समझदारी से रहता है, जिसको समझदारी से रहना होता है। अभी जैसे यहाँ और भी लोग रहते हैं तो बनती है सबसे अच्छे से बातचीत वगैरह, दोस्ती यारी सब बढ़िया है? हाँ सबसे जान पहचान बनती है। यहाँ कोई नशा करने वाला इसके अंदर अलाउड नहीं लेते हैं ये। वहाँ पूछते पे तो नशे भी कर लेते थे। उधर जहाँ पे पहले रहते थे, यहाँ नशा नहीं है? यहाँ अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई चीज़ अलाउड नहीं। खुश हैं दिल्ली सरकार से आप? हाँ बहुत खुश है। गरीबों के हित में उन्होंने काम करा? जितनी सुविधा दे रही उस हिसाब से बहुत खुश है। ईद में काम कर रही है, बढ़िया है। जैसे अभी कोई त्योहार आता हो तो कुछ अलग होता हो, मतलब उत्सव मनाया, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, तो कैसा होता है यहाँ पे? सजाया जाता है, मतलब पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं? यहाँ पूरी सफाई होती है, मिठाई आता है, पटाखे वगैरह भी फूटते हैं। हाँ जी। कपड़े वगैरह का क्या? कपड़े तो हमें अपने लाने पड़ते हैं। बाकी सर्दियों में यहाँ पे कंबल, बिस्तर, गद्दा ये सब मिल जाता है। सब कुछ फ्री में है। त्योहार आप अच्छे से मनाते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। किस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? ये हमको तो आए 7-8 साल करीब हो गया है, तो घर से थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई हो गया था, इसीलिए गुस्से से आ गए थे। तो गुस्सा शांत नहीं हुआ? फिर हम गए ही नहीं, फिर यहीं रह गए। पहले पूछते में रहते थे जमुना बाजार में, वहाँ टूट गया तो फिर इधर आ गए। तो कभी नहीं कोशिश करा उधर जाने का अपने परिवार के पास? नहीं, फिर हम गए नहीं। फिर अब मन होता तो होगा बच्चों से मिलने का, माता पिता पत्नी से मिलने का? ठीक तो है, मगर हम गए ही नहीं, फिर दोबारा चांस ही नहीं लिए। अब यहीं रहते हैं? यहाँ पे आपको सब बात करने में सब बढ़िया है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 साल से हमको कोई परेशानी नहीं, सब चीज़ का सुविधा अच्छा है। 1 साल ही हुआ है आपको यहाँ रहते हुए? 1 साल हो गया। और 1 साल में आपको कोई भी कमी यहाँ पे नज़र नहीं आई है? दिक्कत कुछ नहीं है, आराम तो सब है, सोने का, नहाने धोने का, खाना पीना सब ठीक है। और हम लोग काम भी करते हैं, शादी पार्टी का। अच्छा, आपका अपना कुछ काम है, मतलब जाते हैं नौकरी वगैरह पे? नहीं, शादी पार्टी का काम होता है जो ना, तो वही करते हैं हम लोग। उसमें करते हैं? वो सीज़न के हिसाब से चलता है। अभी जैसे नवंबर में शुरू होता है तो मई तक चलता है। हाँ, शादी का समय जो शुरू होता है, सर्दियों में ज़्यादा शादियाँ होती हैं तो उस समय आपकी थोड़ी बिक्री कमाई ज़्यादा होती है। गर्मी में तो कम चलता है, मगर फिर भी थोड़ा मोड़ा चलते रहता तो हमारा। खाना खराब होने का थोड़ी ज़्यादा आशंका रहती है। हाँ, तो हम लोग का खर्चा तो चल जाता है। वैसे ऊपरी खर्चा हम लोग का चल जाता है, कपड़ा खरीदना जैसे, और ऊपरी जो है फल फूल खरीद के खाना, ये तो हमारा ऐसे चल जाता है। कहाँ से हैं आप वैसे? नेपाल से मैडम। आप नेपाल से हैं? दूसरे आप वहाँ से यहाँ मतलब कैसे आना हुआ एकदम? तो
अब आप लोग को थोड़ी नहीं एक ही जैसा है नेपाल और भारत, कोई फर्क नहीं है मैडम जी। नहीं, हाँ ज़्यादा तो नहीं है, बट दूर जिस डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से आप यहाँ पे एकदम जितना आपका यूपी है उतना ही नेपाल है, बस यूपी बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो बस कहीं भी जाओ, इंडिया का आदमी कहीं भी जाते हो नेपाल में कोई फर्क नहीं होता जी। नेपाल का आदमी है अथवा इंडिया का आदमी वहाँ जा रहे, वहाँ कोई हीनता नहीं होता जी। कहीं भी मेहनत करना है, काम ही करना है हमने, वहाँ चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। हमारे पास इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी के लिए यहाँ काम सही भी होता है, सैलरी भी सही मिलती है जी। हम इधर ही अच्छा लगता है जी हमें जी, है ना जी। आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, उधर ज़्यादा मेहनत का काम होता है, लकड़ी वगैरह पत्थर वगैरह तोड़ने का, मतलब ऐसे बहुत हाइट का तगड़ा काम होता है वहाँ। यहाँ बारीक काम में भी अच्छा पैसा मिल जाता है जी, तो हम इधर ही रहते हैं जी ज़्यादा। यहाँ के जो सुपरवाइज़र, यहाँ के डिपार्टमेंट के जो हेड वगैरह, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है आप सारे लोग के साथ? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। वो कभी हमारे ऊपर कोई किसी भाई का ऊपर हिंसा ना करते, ना किसी को मार धार करते, अच्छे है, सबसे अच्छे परिवार की तरह हमारे जी। परिवार मतलब अपने से ज़्यादा पहले यहाँ के लोगों की सोचते हैं? नहीं, बहुत अच्छे आदमी है जी। क्या नाम, ये ऐसा देश का है, ये हम यहाँ के वो नहीं है जी। ये कि घर के परिवार की तरह रखते हैं, कि घर का परिवार की तरह हम रहते हैं जी। हाँ, कोई वो नहीं है जी। हमारा तो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, असल में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित ब्रदर से। मैं तो इसलिए रुका हूँ यहाँ पे। अभी कोर्ट बंद रहेगी 7 तारीख से, 1 महीने की छुट्टी है। वही चक्कर है, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह वो उसके नाम पे थी। मेरा जिस समय डिवोर्स का केस डला तो अब प्रॉपर्टी उसी के नाम है। मेरे पास तो रहने की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। आप यहाँ हैं अभी, थोड़ा कोर्ट पे थोड़ा चक्कर वगैरह लग रहे होंगे अभी ज़्यादा? केस चल रहा है। केस क्या, केस उसने वापसी ले लिया वाइफ ने, लेकिन मेरा अभी ना प्रॉपर्टी सारी उसी के नाम पे थी शादी से पहले ही। शादी से पहले ही उनके? शादी के बाद, मतलब डिस्प्यूट होने से पहले। अच्छा, तो उन पे कैसे गई प्रॉपर्टी? तो आपकी थी। लेडीज़ के नाम पे ड्यूटी थोड़ी कम लगती है, इसलिए उसके नाम पे ली थी हमारे फादर वगैरह ने। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी तो वो उसके नाम पे है, फिर घर वगैरह भी उसके नाम पे हो गया। वो कुछ धोखा कर गई, औरत ठीक नहीं निकली। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। तो मिलने आते हैं वो आपसे? बच्चे से मीटिंग राइट लिया हुआ है कोर्ट में। अब वो औरत सही नहीं है, वो मिलने ही नहीं देती बच्चे से। अब वो कोर्ट में आपको पता है पैसा वैसा लगेगा। अब मेरी एज ज़्यादा हो रही है, इसलिए प्राइवेट जॉब थी और मेरे को दिक्कत होती है अब आगे नौकरी ढूंढने में। तो बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता के पिता के साथ? अब देखो 18 वकील बोल रहा है बच्चे की कस्टडी मिल सकती है आपको, तो वो तो एडवोकेट मैंने कर रखा है, वही आगे बताता है मेरे को। तो कुछ आशंका है कि कुछ ठीक हो पाएगा? ठीक हम तो चाहते हैं, लेकिन समय बहुत हो गया ना। वो औरत अगर वापस भी आएगी तो उसके साथ देखो आगे सिर्फ बच्चा ही है जो आगे पूछ सकेगा, क्योंकि औरत से डिस्प्यूट इतना लंबा समय चल गया। हमने उसे बोला तू आके रह, वो मानी ही नहीं। उस समय उसको गुस्सा ज़्यादा चढ़ा हुआ था, बस उसने धोखे से प्रॉपर्टी भी नाम करा ली। और हमारे अंदर भी गुस्सा है, अगर हो सकता है कल को हम उसके साथ रहे, हम भी कुछ ना कुछ बोलें, इसलिए मैं खुद ही रहने का ये प्रस्ताव डाल नहीं रहा ना, क्योंकि आगे झगड़ा ना हो जाए हस्बैंड वाइफ का। क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ छल कर लिया, गलत कर दिया हमारे साथ। लेकिन यहाँ पे आपको सही लगता है? लेकिन सही तो नहीं लगता, मजबूरी है। मतलब हाँ, क्योंकि समय आपका थोड़ा ऐसा चल रहा है, मजबूरी तो है आपकी, मजबूरी है। पर मतलब थोड़ा रख रखाव यहाँ का ठीक है, खाना साफ सफाई है, खाना वगैरह ठीक मिलता है, ये चीज़ें फैसिलिटी अच्छी है, बाथरूम वगैरह है, फैसिलिटी है, ठीक है, बिहेवियर भी ठीक है यहाँ के लोगों का। बाकी आपने गुरु नानक पे छोड़ रखा है वो साइड बाकी तो जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा। हाँ ठीक है। मतलब केजरीवाल जी की सरकार ने काफ़ी अच्छा करा है यहाँ पे। हाँ, हम तो उसी को वैसे प्रेफर करते हैं, आम आदमी पार्टी को प्रेफर करते हैं। प्रेफर करते तो वोट दिया था आपने इस बार? तो लेकिन दिल्ली में तो इस बार 7 की 7 सीट भाजपा की आई हैं। भाजपा की, हाँ वो तो अब देखो किस्मत जिसकी जिसका साथ दे रही है। भाजपा जीत गई तो अब सरकार तो वही बनाएगी, लेकिन हम तो अपनी तरफ से, मैं तो पहले से ही उसी को ही देता हूँ। जैसे उनको जेल में भेज दिया गया था जब वो बना था ना पोस्ट, जिस समय चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिली थी आम आदमी पार्टी को, मैं तभी से उसको वोट देता हूँ। अच्छा, केजरीवाल जी को जेल में उनको डाला गया, वो लालू प्रसाद को भी डाला गया। ये तो कोई ना कोई पॉलिटिक्स है, राजनीति है। अब क्या पता अंदर की बात, कोई घोटाला किया उन्होंने, नहीं किया। अब बाकी कुछ कह नहीं सकते आप,
मतलब वो भी थोड़ा असमंजस में है कि है या नहीं? इसमें क्या है जो हमें तो, क्योंकि देखो एक मैं बात बताऊं आपको, वो तो देखो मेरे हिसाब से वो धर्म का चक्कर चल रहा है, वो जो गवर्नमेंट मेरे को ठीक नहीं लगी। क्योंकि कौन सी? ये जो है मोदी जी की, वो गवर्नमेंट हमें तो पसंद नहीं है। मैं शुरू से ही नहीं देता बीजेपी को, बचपन से। आपने कुछ धर्म का चक्कर बोला, किस विषय पे लेके बोला आपने धर्म का? उन्होंने वो जो काफ़ी पुराना मुद्दा था, देखो राम जन्मभूमि का उन्होंने फैसला कर दिया, आज तक तो कांग्रेस ने उसे छेड़ा नहीं। उनका नहीं था वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर बनाया, किसी सरकार ने नहीं किया। भाजपा ने नहीं बनाया है राम मंदिर, देश के लोगों से बनाया, देश के लोगों ने चंदा दिया है, उस वजह से वो राम मंदिर बना है। आपको बताऊं, वो इतनी पुरानी बात है, एक मूर्ति के पीछे वो देखो झगड़ा हो सकता था, और उस समय लॉकडाउन लगाया गया। वो लॉकडाउन लगाने से ही मेरे को दिक्कत आई। लॉकडाउन मूर्ति की वजह से हुआ? नहीं, ये जो राम जन्म उसी की वजह से तो हुआ। धारा 144 क्यों लगाई गई? ताकि दंगा फसाद ना हो जाए हिंदू मुसलमान में, इसी वजह से लगाई गई थी ना। तो फिर उसमें अब मेरे बीवी बच्चे बाहर थे सोनीपत में, और मेरा उस समय जाना आना होता था। लॉकडाउन लगने की वजह से सिंधु बॉर्डर हो गया सील, और मेरे को वहाँ आ गई प्रॉब्लम, मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाया। लेकिन वो तो सरकार ने सही करा था ना, अगर कुछ दिक्कत हो जाती, अगर दंगा फसाद हो जाता तो आम जनता के ऊपर काफ़ी असर पड़ता। लेकिन वो तो सही स्टेप लिया था सरकार ने। तो बाद में सही लिया, पहले तो गलती कर दी ना। क्या गलती कर दी? वही राम जन्मभूमि का उन्होंने जो कर दिया फैसला, वो आज से कितना पुराना था। जो राम मंदिर अब बना है आप बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना? अयोध्या में राम मंदिर बना है, मुसलमान कह रहे थे बाबरी मस्जिद थी हमारे यहाँ पे, वहाँ पे, लेकिन अयोध्या में तो मस्जिद ही बनने जा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? वही बाबरी मस्जिद को कुछ धर्म को लेकर ही है चक्कर, और क्या रिलीजन को लेकर ही हुआ ये चक्कर? किस वजह से हुआ आपको ऐसा लगता है? आपका आशा? ये तो मैडम ये सभी के, ये तो बात ओपन है, ये तो मेरे को क्या लगता है इसमें। नहीं खैर, ज़रूरी नहीं ना कि सबको लगता हो कि धर्म का मुद्दा है। व्यूज़ हैं, देखो मैं तो अपने दिमाग से चल रहा हूँ, और कोई अपने दिमाग से चल रहा है। आपने सोचा कि धर्म हो सकता है किसी और के लिए नहीं हो, या हो। नुकसान दे गई ना ये चीज़, लॉकडाउन लगना हमें नुकसान दे गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे हाथ से चली गई, बीवी बच्चे चले गए, मैं तो अकेला रह गया। ये गवर्नमेंट का ही एक अंधाधुंध उसने ये स्टेप उठाया, और इसमें काफ़ी चपेट में आ गए लोग, गरीब आदमी। मैं तो खैर अच्छी फैमिली से हूँ, मैं इतना गरीब नहीं हूँ, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वही चक्कर हो गया, यहाँ की पुलिस का रवैया, कानून का रवैया ठीक नहीं है। कानून का रवैया ठीक नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पुलिस उधर भी गया थाने में, मेरे को पुलिस वाला क्या कहता है कि जबकि मेरे को बोला गया कि तुम थाने में जाके कंप्लेंट करो, मेरे को वो कहता मैं क्यों डंडे खाऊं? यानी कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही ठीक। कहाँ की पुलिस थी वो? पटेल नगर की। अच्छा, तो ऐसा उन्होंने जवाब और क्या साफ, उसमें उन्होंने कहा मेरे को एक लेडी पुलिस ने भेजा, आप इससे बात करो, इंस्पेक्टर से पुलिस वाले को यहाँ से साथ लेके जाओ। वो वहाँ गया ही नहीं, उसने जाने से ही मना कर दिया, अपनी ड्यूटी तो कर नहीं रहा पुलिस वाला। ये किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, 2018-19। लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से लगा था, लेकिन वो तो कोरोना तो ऐसे ही बोला गया था। कोरोना हमें भी पता है, वो था तो सही बीमारी, लेकिन इतनी नहीं थी कि लॉकडाउन ही लगा दिया जाए। सर, अगर इतने करोड़ों लोग मर रहे थे विश्व में, आपको लाशें तो ऐसे तो कोई नहीं मरेगा ना इंसान। यहीं आता जाता था, उन्होंने लॉकडाउन जिस समय लगाया ना, लोग घबराहट से ज़्यादा मरे। मैं आपको बताऊं, यहाँ से लोग ट्रेनों पे भागे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और पुलिस उन्हें रास्ते में रोक रही थी। वो तो इसलिए रोकेगी ना, क्योंकि उसमें तो वो था ही कि आप संपर्क में ना आए किसी के, क्योंकि वो फैलेगा। अब ऐसे में लोग मिलने जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो फैलेगा ही। 144 जो लगाई गई, हमने भी यही सुना, ये कुछ दंगा फसाद ना हो, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लगाई गई। कोरोना भी था, लेकिन ये वो भी चीज़। कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? मैं 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों में सही है यहाँ का सब कुछ? खान पीन? नहीं, खाना तो नहीं सही आता। खाना सही नहीं आता है? क्या दिक्कत है खाने में? खाना ये ऊपर नहीं आता, ये जैसे ये बेचारी ये नहीं जा पाती है नीचे, अब ऊपर नहीं आता, चाय नीचे, खाना नीचे। अब कोई ला के दे देता उनको तो मिल जाता, नहीं तो कौन ला के देगा उनको। लेकिन यहाँ के हमने और भी जितने लोगों से बात करें तो बोला कि खाना बहुत बढ़िया है, यहाँ का रखरखाव भी बहुत बढ़िया है। कोई बढ़िया आता है, लेकिन लाने की प्रॉब्लम है। अब हम भी जैसे बुजुर्ग हैं, ड्यूटी से आते हैं, हारे थके नहीं ला पाते हैं, या तो आती बार लेके आओ। जब रह रहे हैं तो हमारा घर तो यही है। अब पहले कहाँ रहते थे आप? यहीं किराए पे रहते थे, अब अकेले करके कोई देता ही नहीं किराए पे कमरा। जब से हस्बैंड गुजरे हैं। बच्चे?
एक लड़की है, वो पंजाब रहती है। मतलब शादी हो गई है उनकी? हाँ, वो अपनी फैमिली में। मिलने आती हैं वो कभी आपसे? हाँ, कभी कभी आ जाती है। अब यहाँ पे तो आती नहीं है वो। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको रख ले अपने पास, या मतलब ऐसे माँ को अकेला छोड़ देना जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पाला हो, तो बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं, बुरा, मैं रही थी 2.5 साल। अब ससुराल में उसके रहना, उसके सास ससुर है, अपनी फैमिली है उसकी। तो आपका रहना यहाँ पे मर्जी है या मजबूरी है? दोनों ही समझ। यहाँ पे जो हमने बात करी लोगों से, उनका ऐसा कहना है कि काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं हैं और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। स्टाफ अच्छा है। बाकी उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेके। अगली बार मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक ऐसी मज़ेदार और चर्चित विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।